राधे राधे। प्रणाम भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में सभी 30 त्योहारों का विशेष महत्व है। इसी तरह हमारे जीवन में पितृपक्ष का भी बहुत अधिक महत्व है। भादो महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से लेकर अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक का समय पितृपक्ष कहलाता है। इस पक्ष में परिवार के मृतक पूर्वजों का श्राद्ध किया जाता है, अर्थात उनको पिंडदान किया जाता है। यह पिंडदान परिवार के सबसे बड़े बेटे के द्वारा किया जाता है। यदि किसी के बेटा न हो तो उनके पूर्वजों का श्राद्ध नाती पोतों के द्वारा भी किया जा सकता है। इस साल 2022 में पितृपक्ष 10 सितंबर से शुरू होकर 25 सितंबर तक रहेंगे। पहले दिन पूर्णिमा को दिवंगत हुए पूर्वजों को तर्पण किया जाता है। श्राद्ध पक्ष भादो शुक्ल पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण अमावस्या तक 16 दिनों तक चलता है। मान्यता है कि पितृपक्ष में कुछ खास बातों का विशेष ध्यान रखा जाए तो पूर्वजों का भरपूर आशीर्वाद मिलता है। सनातन धर्म में मानव सेवा का विशेष उल्लेख किया गया है, तो वहीं पितृपक्ष के दौरान पितरों की सेवा का भी वर्णन किया गया है। मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान व्यक्ति श्रद्धा भाव से पितरों के निमित्त श्राद्ध करता है तो उससे खुश होकर पितर उसे खुशहाल जीवन का भी आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस दौरान श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जैसे कार्य किए जाते हैं। पितृपक्ष में श्राद्ध वाले दिन कौवे और गाय को विशेष रूप से भोजन कराया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कौवे के जरिए हमारे पितरों को भोजन जाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज कौवे के रूप में धरती पर आते हैं। पितृपक्ष के दौरान पूरे 15 दिनों तक घर में सात्विक माहौल रहना चाहिए। इस दौरान घर में सात्विक भोजन ही बनना चाहिए। पितृपक्ष में किसी भी तरह का मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे शादी, मुंडन, सगाई और गृह प्रवेश। मांगलिक कार्य पितृपक्ष में वर्जित माने जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान शुभ कार्य करना सही नहीं माना जाता है। पितृपक्ष में मृत्यु की तिथि के अनुसार श्राद्ध किया जाता है। अगर किसी को किसी की तिथि के बारे में जानकारी नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति का श्राद्ध अमावस्या तिथि पर किया जाता है। इस दिन सभी पितर श्राद्ध सर्वपितृ श्राद्ध योग माना जाता है। पितरों के तर्पण के दौरान क्षमा याचना अवश्य करें। किसी भी कारण हुई गलती या पश्चाताप के लिए आप पितरों से क्षमा मांग सकते हैं। श्राद्ध तिथि के दिन क्षमा याचना कर गलतियों का प्रायश्चित कर आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। श्राद्ध पक्ष की लोक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे 2 भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में बहुत प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का बहुत अभिमान था, लेकिन भोगे की पत्नी बड़ी ही सरल स्वभाव वाली थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने जोगे से पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा तो जोगे इसे बेकार का काम समझकर टालने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह अच्छा अवसर लगा, तो वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, लेकिन इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, बहुत सारे पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटा कर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर जोगे की पत्नी ने ना तो उसे रोका और ना ही भोगे की पत्नी वहां रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, माँ भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ
आंगन में होदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि होदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और उसे सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हुए और भोगे को और उसकी पत्नी को बहुत सारा आशीर्वाद दिया।